आज का विषय है जहाँ चाह वहाँ राह। आप सभी इस बात से वाकिफ हैं, जानते हैं, अनुभवी हैं कि इंसान की जहाँ चाहत होती है तो राह निकल ही आती है। कोई न कोई मार्ग, कोई न कोई रास्ता निकल ही आता है उस चाहत को पूरा करने के लिए। तो जहाँ चाह है वहाँ राह अवश्य निकल आती है। ये बहुत ही प्रभावशाली सिद्धांत कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि ये एक सिद्धांत है। इंसान की जहाँ चाह होती है वहाँ राह अवश्य निकल आती है, कोई न कोई मार्ग प्रशस्त ही हो जाता है। इसलिए इस सिद्धांत को स्वीकार करना बहुत अच्छी बात है। जो इस सिद्धांत को मानते हैं वास्तव में वो सफलता की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये सिद्धांत स्पष्ट है कि जहाँ चाह है वहाँ राह अवश्य निकल आती है। अब प्रश्न ये उठता है कि इंसान की चाहत है क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि इंसान वास्तव में अपने जीवन में क्या चाहता है। यदि आप सांसारिक दृष्टि से देखें, भौतिक दृष्टि से देखें, तो ये बात समझ में आती है कि इंसान भौतिक प्राप्तियों के लिए, सांसारिक प्राप्तियों के लिए, सुख सुविधाओं के लिए या कोई जीवन का और उद्देश्य उन्होंने बनाया हुआ है, उस उद्देश्य को पाने के लिए जो भी लक्ष्य बनाया है या गोल अपना निर्धारित किया है, उस लक्ष्य या गोल को पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और सफलता को भी प्राप्त करते हैं। तो जब चाहत होती है, किसी भी प्रकार की चाह होती है, तो कोई न कोई मार्ग प्रशस्त अवश्य होता है। ये सिद्धांत एकदम स्पष्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यही बात आती है कि चाहत है क्या, इंसान वास्तव में चाहता क्या है। अब प्रश्न यह है, समझने की आवश्यकता यहाँ पर है, इंसान का जो जीवन है वो प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित शरीर है और उसके अंदर मौजूद चेतना है। दोनों के मिलने से ही ये जीवन चल रहा है। जब दोनों के मिलने से ये जीवन है तो जो चाहत है, जो आवश्यकताएं हैं, वो दोनों स्तर की होंगी, क्योंकि जीवन में एक शारीरिक दृष्टि से भी होगी और चेतना की दृष्टि से भी होगी। दोनों दृष्टि से ही उसके अंदर चाहत का जन्म होता है। तो प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित शरीर होने के कारण प्रकृति की वस्तुओं को पाने की चाहत उसके अंदर स्वभावतः आनी आवश्यक ही है। स्वभावतः आएंगी, अवश्य आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो क्या चाहत है कि अधिक से अधिक धन को पाने की चाहत, अधिक से अधिक सुख सुविधाओं की चाहत, वह इंसान के अंदर एक नेचुरल है, वो आनी आवश्यक है और वो आती ही है। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि जो चेतना है उसकी क्या चाहत है। शरीर की अपनी चाहत है, प्रकृतिगत शरीर होने के कारण, क्योंकि प्रकृति का शरीर है इसलिए बाह्य प्रकृति के प्रति प्रकृति का आकर्षण, प्रकृति का शरीर होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि वो उसी का ही तत्व है, इसलिए उस ओर आकर्षित तो होगा ही होगा। लेकिन जो चेतना है वो कोई प्रकृति का तत्व नहीं है। वो जो सुप्रीम चेतना है, सुप्रीम शक्ति है, जीवन दाता है, जगत नियंता है, जो भी आप नाम देना चाहें वो चीज़ समझे वो नाम दें। ये आपकी भावना का विषय है, ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है, ये आपका व्यक्तिगत विषय कहा जाए ये उचित होगा। तो इसमें आप देखेंगे जो चेतना है, तो चेतना की जो चाहत है वो किधर की ओर जाएगी, किधर की ओर जाएगी? जो सुप्रीम चेतना है, सुप्रीम पावर है, जगत नियंता है, या जिसे कहते हैं जीवन दाता है, वह जो जीवन दाता है उस ओर उसकी लगन बढ़ेगी, उस ओर जाएगी। किधर की जाएगी? जीवन दाता की ओर जाएगी। तो वास्तव में जो चेतना है वो जीवन दाता से उसे जो कुछ प्राप्त हुआ है उसकी उसको चाहत होगी, अवश्य होगी।
तो दोनों प्रकार की चाहत है। प्रकृति का शरीर होने के कारण प्रकृति की वस्तुओं या प्राकृतिक प्राप्तियों के प्रति चाहत होना एक, और दूसरी चूंकि चेतना है, तो चेतना क्योंकि जीवन मिला ही है जीवन दाता से, उस सुप्रीम सत्ता से, उस सुप्रीम चेतना से, इसलिए उसकी भी उसके अंदर चाहत अवश्य पैदा होगी। उसकी चाहत का मतलब यहाँ पर यह है, जो सुप्रीम चेतना से, उस सुप्रीम पावर से जो चेतना को प्राप्त है, इस सिद्धांत को समझ लेना परम आवश्यक है। सुप्रीम चेतना ने जब इस संसार में चेतना को भेजा, ये कहें स्वीकार करें या कहें कि उसका शुरुआत हुई, तो यही हुआ कि उस सुप्रीम चेतना ने अपनी जैसी विशेषताएं, अपने जैसे गुण, अपने जैसे अधिकार, यानी सब कुछ अपना जैसा ही चेतना के अंदर वो विशेषताएं, वो गुण, वो कलाएं, वो सारी चीज़ें अपना जैसा ही बनाया है, कोई कमी नहीं छोड़ा है। लेकिन विस्मृति होने के कारण, प्रकृति का शरीर पाने के कारण, प्रकृति के प्रभाव में आने के कारण, भौतिक पदार्थों में लिप्त होने के कारण, वह चेतना को अपनी जो वास्तविकता है, अपनी जो विशेषताएं हैं, अपने जो गुण हैं, अपनी जो कलाएं हैं, शक्तियां हैं, जो कुछ भी उस सुप्रीम सत्ता ने उस चेतना को दिया था, वह सारी चीज़ें विस्मृत हो गई, भूल गई। सबसे बड़ी बात है क्या हुआ, भूल गए, उन चीज़ों को भूल गए जो उस सुप्रीम चेतना ने दिया था। तो भूलने के कारण वह जब स्मृति में ही नहीं है कि यह आपके अंदर विशेषताएं हैं, ये गुण हैं, तो जिसके कारण उन्हीं विशेषताओं को, उन्हीं गुणों को पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उनकी चाहत रहती है। क्यों चाहत रहती? क्योंकि वह गुण अंदर मौजूद है। उस सुप्रीम चेतना ने, उस सुप्रीम सत्ता ने, उस जगत नियंता ने वह विशेषताएं हर चेतना के अंदर मौजूद की थी। सबके अंदर वैसा ही पिरोए थे गुण, किसी को कम नहीं बनाया था, सबको एक समान गुणों से संपन्न, विशेषताओं से संपन्न बनाया है। लेकिन विस्मृत होने के कारण, विस्मृति भी क्यों हुई उसका भी कारण समझ लेना आवश्यक है। प्रकृति के शरीर के माध्यम से कर्म करने के कारण, प्रकृति के सानिध्य में लगातार रहने के कारण वह विस्मृति हुई। प्रकृति का प्रभाव अधिक आता गया और वह विस्मृति होती चली गई, तो वह सब कुछ भूल गया। ऐसा नहीं कि वो विशेषताएं, वो कलाएं, वो शक्तियां, वो गुण, वो चीज़ें हैं नहीं, हैं, वो अभी भी मौजूद है, लेकिन विस्मृत हो गई। क्यों विस्मृत हुई? क्योंकि प्रकृति के सानिध्य में अधिक समय रहने के कारण। वास्तविकता ये। फिर आप देखेंगे कि चाहत चेतना की उन्हीं चीज़ों की क्यों है जो उसके अंदर पहले थी, आज भी है, लेकिन वो कैसे? सुषुप्त अवस्था में कह दें, ये विस्मृत अवस्था में है, मर्ज रूप में है, ये भी कह सकते हैं वो मर्ज रूप में है। आज भी वो विशेषताएं आपके अंदर हैं, लेकिन दबी हुई हैं, मर्ज रूप में है। उन्हें इमर्ज करने के लिए ये आवश्यकता होती है कि वो स्वीकार करे पहले आप कि आपके अंदर यह विशेषताएं हैं। जैसे आप देखते हैं दुनिया का हर इंसान यही चाहता है कि उसको जीवन में शांति मिले, शांति में जीवन हो, प्रेम में जीवन हो, सुख में जीवन हो, खुशियों भरा जीवन हो, आनंद में जीवन हो, स्वतंत्र जीवन हो, दया, कृपा, क्षमा, करुणा, इन विशेषताओं से संपन्न जीवन हो। हर कोई यही चाहता है। कारण क्या है आखिर? हर कोई एक ही चीज़ क्यों चाहता है? इन्हीं विशेषताओं को क्यों चाहता है? हर कोई प्रेम क्यों चाहता है? कारण क्या है? क्योंकि ये चेतना के अंदर ये विशेषताएं मौजूद हैं, ये गुण मौजूद है। चेतना के ये गुण है जिसके कारण वह उन्हें पुनः पाना चाहते हैं। तो ये चाहत कौन सी है? चेतना की चाहत कौन सी है? अपने ओरिजिनल गुणों में, अपने ओरिजिनल अस्तित्व में आने की चाहत है। क्योंकि प्रकृति के शरीर में रह करके, पांच तत्वों के शरीर में रहने के कारण, सानिध्य के कारण वह प्रभाव भी आता है। प्रकृति की चीज़ें भी आकर्षित करती हैं अपनी ओर और उनकी भी चाहत पैदा होती है। तो दोनों तरह की चाहत पैदा होती है। एक प्रकृति की वस्तुओं को पाने की चाहत,
भौतिक पदार्थों की चाहत, सुख सुविधाओं की चाहत, और दूसरा जो चेतना का अस्तित्व है, चेतना की जो विशेषता है उनकी भी चाहत। तो दोनों प्रकार की चाहत पैदा होती है। लेकिन जिस समय चेतना को अपनी वास्तविकता का बोध हो जाता है, एहसास हो जाता है, और चेतना अपने अस्तित्व में आ जाती है, अपने ओरिजिनल गुणों में आप आ जाते हैं, तो आपकी जो सांसारिक चाहत है वो जितनी इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, कहें बहुत ही ज़रूरी आवश्यकताएं हैं, उनके लिए केवल रह जाएगा। बाकी जो चाहत है वो समाप्त हो जाएगी। चाहत वाला प्रश्न क्योंकि ये बात समझ में आ जाएगी कि ये वस्तुएं, सुख के साधन, व्यवस्थाएं, ये जीवन को चलाने के लिए है, न कि जीवन इनके लिए है। ये प्राथमिकता समाप्त हो जाएगी। फिर क्यों समाप्त हो जाए? इसका मतलब ये नहीं कि आप अधिक धन नहीं कमाएंगे, सुख सुविधाओं का इस्तेमाल, जो कुछ है उनका इस्तेमाल करेंगे, उनका सुख लेंगे, उनका आनंद लेंगे, लेकिन चाहत समाप्त हो जाएगी। एक प्रयोग करना और एक चाहत रखना, और अधिक चाहत और अधिक चाहत, तो जो सुख के साधन है उनका उपभोग करके, उपयोग करके उनका वह सुख भी नहीं ले पाते हैं, और नई चाहतें जन्म लेने लगती हैं। पुराना जो कुछ आपके पास है उसका सुख ले नहीं पाते, और नई चाहतें जन्म लेती रहती हैं, जिसके कारण जो चेतना की वास्तविकता थी, चेतना के वास्तविक गुण थे, वह दबते चले गए, वो मर्ज होते चले गए। जब आपको वास्तविकता का दर्शन हुआ, सत्य का बोध हुआ, तो भ्रम आपका टूट गया। जो केवल ये समझ करके चल रहे थे कि जीवन मात्र ये शरीर, प्रकृति, 5 तत्वों का है, बस इसके अलावा जीवन में और कुछ भी नहीं है। लेकिन जब दूसरी सत्ता का भी एहसास हुआ कि चेतना भी है, प्रकृति के 5 तत्वों का शरीर भी है, तो चेतना भी है। यदि प्रकृति के शरीर के कारण प्रकृति की चीज़ों के प्रति आकर्षण पैदा होता है, तो चेतना समझते ही जो चेतना की शक्तियां हैं, विशेषताएं हैं, गुण है, और वो सुप्रीम चेतना है, और जो जगत नियंता है, जो जीवन दाता है, उसके प्रति और उसकी प्राप्तियों के प्रति स्वतः ही चाहत जन्म ले लेती है। कब? चेतना स्वीकार करते ही। जैसे ही ये समझ आती है, स्वीकार करते हैं कि आप दिव्य चेतना है, वैसे ही सुप्रीम सत्ता से वो शक्तियाँ अपने आप आपको प्राप्त होने लगती हैं, और आपकी चाहत उस ओर बढ़ने लगती है। तो ये देखने की आवश्यकता है, समझने की ज़रूरत है। जैसे जैसे वास्तव में चेतना की जैसे ही चाहत पूरी होगी, वैसे ही वो तृप्त हो जाती है, और फिर उसके अंदर सांसारिक या भौतिक पदार्थों की चाहना अपने आप समाप्त हो जाती, क्योंकि ये बात समझ में आ जाती है जितने भी सुख के साधन है, भौतिक साधन है, वो जीवन को चलाने के लिए हैं, व्यवस्थित ढंग से, सुंदर ढंग से, अच्छे ढंग से जीने के लिए सुख सुविधाएं हैं, न कि जीवन इनके लिए। ये वस्तुएं अपने आप में सुख नहीं देती हैं। सुख तो आपकी सोच के आधार से, आपकी समझ के आधार से प्राप्त आपको होता है, तभी आप सुखी हो पाते हैं। तो अब जो आपके अंदर चाहत पैदा हो रही है, वो जो आपका ओरिजिनल अस्तित्व है, गुणों विशेषताओं से जो उस सुप्रीम सत्ता के समान है, आप उस समानता की विशेषताएं आपके अंदर इमर्ज होने लगती है जैसे ही आपको एहसास होता है। क्योंकि इनको इमर्ज करना मुश्किल है, क्योंकि इनको लाना नहीं है उन गुणों को, उन विशेषताओं को। यदि गुणों विशेषताओं को, शक्तियों को, कलाओं को और उनके जो अधिकार हैं उनको लाना हो, तो उसमें अधिक प्रयास की आवश्यकता पड़े, क्योंकि वो मर्ज है, उन्हें इमर्ज करना है, आपके अंदर है, लेकिन वो दबी हुई, उनको उघाड़ना है, तो एक परत हटानी है केवल। तो उसमें कोई मेहनत का कार्य नहीं है, और उस परत हटने का एक सहजतम उपाय है स्मृति। विस्मृति के कारण, भूलने के कारण उनके ऊपर एक पर्दा पड़ गया या मर्ज हो गए, और स्मृति आते ही वो इमर्ज हो जाती हैं। तो स्मृति के द्वारा आप इमर्ज कर लेते हैं। जब आप स्मृति करते हैं कि आप सुप्रीम सत्ता के समान हैं, गुणों में, विशेषताओं में, अधिकार में, हर चीज़ में, कलाओं में, आपको ऐसा फील होता है कि आप उसके समान हैं। यह संकल्प, ये विचार, ये चिंतन, या कहें ये स्मृति, ये स्मृति आपके अंदर छिपी हुई जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, जो सुप्रीम सत्ता के समान है, वो इमर्ज हो जाते हैं,
इतना सहज उपाय, कोई कठिन नहीं, कोई मुश्किल नहीं। इसके लिए बहुत बड़ी तपस्या की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़े त्याग की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। वो तो आप मेडिटेशन, ध्यान या योग करते हैं केवल अनुभूतियों के लिए करते, भिन्न भिन्न योग की अवस्थाओं का अनुभव करने के लिए, उससे एक आनंद पाने के लिए, एक सुखद एहसास के लिए, एक विशेष अनुभूतियों के लिए प्रयोग करते हैं, न कि उससे आप कोई इन गुणों को इमर्ज नहीं करते हैं। ये तो स्मृति के आधार से हो जाते हैं, इसमें कोई प्रयास या मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, स्वीकार करना होता है, जो बिलीफ सिस्टम है ये स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, जो आपका भरोसे वाला जो सिद्धांत है उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। किस विषय में? कि आप जो चेतना है, वो जो सुप्रीम चेतना है या दिव्य चेतना है या सुप्रीम पावर है, जगत नियंता है, या जिन शब्दों में आप संबोधन करते हो उस रूप में आप स्वीकार करें, उन्हीं शब्दों में संबोधन करें। तो वो सुप्रीम सत्ता से जो आपको एक वो विशेषताएं प्राप्त हैं, सदा काल आपके अंदर है मिली हुई विशेषताएं हैं, उनको इमर्ज करना है। और उनको इमर्ज करने के लिए, उन विशेषताओं को, दबी हुई विशेषताओं को उघाड़ने के लिए आपको कोई मेहनत या प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है, केवल स्मृति की आवश्यकता होती है। उन्हें स्मृति में लाने की ज़रूरत है, और स्मृति में लाते ही जो मर्ज रूप में आपके अंदर विशेषताएं हैं, वो जो सुप्रीम सत्ता के समान है, वो विशेषताएं आपके अंदर इमर्ज होना प्रारंभ हो जाएंगी। और जैसे जैसे इमर्ज होती जाएंगी आपको समानता का अनुभव होगा, और आपको ऐसा लगेगा कि आप वास्तव में समान हो गए हैं, आप संपन्न हो गए हैं, और संपूर्ण संतुष्टता का आपके जीवन में अनुभव होता है। तो जो आज का विषय था कि जहाँ चाहे वहाँ राह अवश्य मिल जाती है, तो ये चाहत अनंत काल से है, कितना समय से हर चेतना की ये चाहत है कि हम क्या प्राप्त करें? उस सुप्रीम सत्ता के समान हों, उन विशेषताओं से संपन्न हों। तो उन विशेषताओं से संपन्न होने के लिए स्मृति का स्वरूप होना, यानी जो स्मृतियां हैं आपके अंदर, वो स्वीकार करना कि वास्तव में आप इन गुणों से, इन विशेषताओं से, इन अधिकारों से, इन कलाओं से, शक्तियों से और अनंत चीज़ें हैं, असीमित है। गुण है तो असीमित है, ज्ञान है तो असीमित है, विशेषताएं हैं तो असीमित है, शक्तियां हैं तो असीमित है, कलाएं हैं तो असीमित, कोई सीमाएं नहीं है उनकी कि 10, 20, 100, 200, 1000, 10,000, ये नहीं है, असीमित है। तो वो असीमित विशेषताओं के आप स्वामी हैं, मालिक हैं। क्यों? क्योंकि जो जीवन दाता है, जिसने ये विशेषताएं दी हैं, इन विशेषताओं का, गुणों का जो दाता है वो असीमित है। उसने असीमित गुण, असीमित विशेषताएं अंदर पिरोई हैं चेतना में, इसलिए चेतना कोई साधारण नहीं है, असीम गुणों का भंडार है। जैसे वो सुप्रीम सत्ता है वैसे ही है, कोई कमी नहीं है। लेकिन ये स्वीकार करना परम आवश्यक है। जब तक आप स्वीकार नहीं करते हैं तब तक वो दबी हुई मर्ज जो विशेषताएं हैं, जो गुण है, जो सुप्रीम सत्ता के समान वो अथॉरिटी ऐप के अंदर है, तो वो सब इमर्ज नहीं होंगे। इमर्ज करने का एक सुंदरतम उपाय है स्मृति। स्मृति के द्वारा आप अपने उन विशेषताओं को, उन गुणों को इमर्ज कर सकते हैं जो आपके अंदर मौजूद है। हाँ, यदि वो लाने पड़ते तो मुश्किल होती, इसमें कोई शक नहीं था कि जो सुप्रीम सत्ता है उसके समान कोई बन नहीं सकता है, लेकिन वो बनाना चाह रहा है, उसने बनाया हुआ है, ऑलरेडी बनाया हुआ है। लेकिन उन बनाई हुई विशेषताएं जो मर्ज हो चुकी हैं उनको इमर्ज करने की आवश्यकता है, और ये आपका कर्तव्य है। आपको राह मिल गई, जो आपको चाहत थी उसकी राह आपको मिली कि आप स्मृति द्वारा इमर्ज करके उन विशेषताओं में संपन्न बन सकते हैं। ये आपका राइट है, ये आपका अधिकार है। तो जहाँ चाह होती है वहाँ राह अवश्य मिल जाती है।
जब स्मृति का आप स्वरूप होते हैं, जब स्मृतियाँ अपने आप अंदर लाते हैं कि सुप्रीम सत्ता के समान है, सुप्रीम सत्ता में आप कंबाइंड है, जब उसके समान है ये स्मृति आती है, तो वो विशेषताएं, वो गुण जो मर्ज रूप में आपके अंदर हैं, जो सुप्रीम सत्ता ने आपके अंदर पिरोए थे विशेषताओं को, गुणों को, वो इमर्ज होने लगते हैं। और जब प्रैक्टिकल में आपको दिखाई देते हैं, इमर्ज रूप में दिखाई देते हैं, तब आपको संपूर्ण संतुष्टता होती है। और आपकी जो चाहत है वो वही है कि जीवन में शांति हो, सुख हो, प्रेम हो, आनंद हो, शक्तियाँ हो, गुण हो, विशेषताएं हो और स्वतंत्रता हो, सबके प्रति दया हो, करुणा हो, क्षमा का भाव हो, सबके प्रति कल्याण का भाव हो। ये सभी विशेषताएं आपके अंदर क्रम बाई क्रम जागृत होती चली जाती हैं, वो आ जाती हैं सभी विशेषताएं। तब आपको एहसास होता है कि वास्तव में आप उस सुप्रीम सत्ता के समान है, कोई साधारण नहीं है। कौन है? आप उस सुप्रीम सत्ता के समान है, कोई साधारण नहीं है। यही अनुभव जो आपकी चाहत थी, वो राह मिल करके और आप उस मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। तो वास्तव में आप यदि सुप्रीम सत्ता के समान उन गुणों का अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, तो इन स्मृतियों को अपने अंदर इमर्ज रूप में रखें। अवश्य उन स्मृतियों का स्वरूप हो करके वो स्मृतियाँ इमर्ज हो जाएंगी जो अंदर मर्ज रूप में विशेषताएं मौजूद हैं, और उस सफलता का आप अनुभव करेंगे अपने जीवन में। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। जो आज का विषय, जहाँ चाह वहाँ राह अवश्य मिल जाती है। तो आपको चेतना की दृष्टि से जो चाहत थी, उसकी राह आपके पास है। अब आप जब चाहें तब अपने आप को सुप्रीम सत्ता के समान अनुभव कर सकते हैं। आप बने हुए हैं, उसको इमर्ज कर सकते हैं, स्मृति का स्वरूप हो करके इमर्ज कर सकते हैं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है कि उसके समान हो करके आप रहें, सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।